और फूड सेफ्टी विभाग की ओर से मिलावट के खिलाफ चलाए जा रहे अभियान से प्रदेश के मसाला व्यापारी बेहद नाराज हैं। विभाग ने अपनी जांच में मसालों में हानिकारक कीटनाशकों के इस्तेमाल का आरोप लगाया है। राजस्थान खाद्य पदार्थ व्यापार संघ और भारतीय उद्योग व्यापार मंडल ने इस अभियान पर विरोध जताया है। संगठन के पदाधिकारियों का कहना है कि कीटनाशक फैक्ट्रियों में नहीं डाले जाते, बल्कि किसान अपनी फसलों में इस्तेमाल करते हैं। बेहतर है कि सरकार कीटनाशकों के इस्तेमाल के लिए गाइडलाइन बनाए और किसानों को जागरूक करें। इस पूरे मामले पर हमारे संवाददाता बीके शर्मा ने व्यापारियों से खास बातचीत की। सरकार ने मिलावट के खिलाफ अभियान चला रखा है। इस अभियान में जो उद्योग के लोग हैं, खासतौर से मसाला इंडस्ट्री के लोग हैं, उनकी अपनी पीड़ा है कि सरकार उनकी बातों पर ध्यान नहीं दे रही है। इस पर आज एक प्रेस कॉन्फ्रेंस भी आयोजित की गई है। हमारे साथ बाबूलाल गुप्ता, राजस्थान खाद्य पदार्थ व्यापार संघ और भारतीय उद्योग व्यापार मंडल के अध्यक्ष हैं, इनसे बात करेंगे। सर, क्या है मुख्य मुद्दा? देखिए, मुख्य मुद्दा यही है कि विदेश से कोई समाचार आए, फूड सेफ्टी स्टैंडर्ड अथॉरिटी ने पूरे देश के प्रांतों को ये भेज दिया कि लेकर के सैंपल पेस्टिसाइड मिलने की संभावना है, तो आप लेकर के सबको भेजो। हमारे राजस्थान में विशेष तौर पर इसको इस तरह से ले लिया गया कि सैंपल लो और उनकी सबकी जांच कराओ और जांच करा करके माल को सीज करो, उनके जो भी कार्रवाइयाँ हैं वो उनको करो। हमने कहा भाई ये गलत है। पहली बात तो ये है कि सैंपल आप लो, सैंपल की जो रिपोर्ट आए उससे हमको अवगत कराओ, हम उसको कहीं दूसरी जगह भी आपको कराएंगे। अगर फिर गलत पाया जाए उसके बाद में आपको मीडिया को देना चाहिए था, और आपने दिया, ये गलत दिया। दूसरी बात हमने कहा कि पेस्टिसाइड हम मिला ही नहीं सकते, कारखाना तो पेस्टिसाइड मिला ही नहीं सकता। पेस्टिसाइड का उपयोग जो होता है वो किसान के स्तर पर होता है, यहाँ नहीं होता। तो जब यहाँ नहीं होता है, कारखाने में नहीं होता है, तो हम इसके लिए जिम्मेदार ही नहीं है। फिर आप हमारे सैंपल लेकर के और मुकदमे बनाने की बात करो तो ये गलत है। तो इसीलिए हमने राज्य सरकार से निवेदन किया कि जितने भी आपने सैंपल लिए हैं उनको सर्विस सैंपल मानते हुए आप इसको मुकदमे नहीं बनाएं। दूसरे हमने ये कहा कि भाई हम चाहते हैं कि हम भी चाहते हैं, वैसे तो हमारे जितने भी हमारी हैं, यूँ बोलते हैं कि जितनी लेबोरेटरीज हैं, हमारी अपनी लेबोरेटरीज हैं, हमारी जितनी भी लेबोरेटरीज हैं, उन लेबोरेटरीज को आप मान्यता तो दे रखी है आपने, परंतु उतनी मान्यता नहीं है। हम उसमें टेस्ट करते हैं और वो उसको बाज़ार में अपने उत्पाद को बिकने के लिए बेचते हैं। अब उसके अलावा जितने भी आपने टेस्ट पहले किए वो सब टेस्टों में हमारे पास हैं, एक भी सैंपल हमारा नापास नहीं। अभी भी मौजूदा स्थिति में आपने एक सैंपल लिया, अब जिस लेबोरेटरी में आपने चेक करवाया उसी लेबोरेटरी में हमने उस सैंपल को चेक करवाया और वो पास था। अब हमें आज की तारीख तक आपने जो सैंपल लिए हैं उसकी रिपोर्टें ही नहीं बताई, हमको पता ही नहीं है कि वो पाल है, पैस है, फैल है कि पास है। और उस सब के बावजूद भी इसका चेक कर दिया जाए, इसको समझ लीजिए कि सीज कर दो, इस पर मुकदमा बना दो, ये सब बातें की गई जो गलत है। रामतार जी, आपका एक बड़ा ब्रांड है श्याम मसाले, उसके खिलाफ भी कार्रवाई हुई है, क्या कहना है आपका? देखिए, मैं श्याम स्पाइसेस रामावतार बोल रहा हूँ और सरकार द्वारा पहली बार ये पेस्टिसाइड की जांच शुरू करी है मई 2024 से। इसके पहले मसालों के सैंपल में जांच नहीं की जाती थी और सरकार के पास इस जांच की लेबोरेटरी में कोई मशीन भी नहीं है। सरकार निजी लैब जो एनिबल होती है उससे जांच कराती है। हमने जो सरकार द्वारा सैंपल उठाए गए थे उस निजी लैब में जांच कराए हैं और उसमें सही पाए गए हैं। सही पाए जाने के बाद में ही हमने उसको बाज़ार में दिया है। हम बिल्कुल भी गुनाहगार नहीं है और मेरे पास उसकी रिपोर्ट भी है। फिर भी सरकार ने पता नहीं कैसी कोई रिपोर्ट जारी करी है जिसके अंदर उसको कुछ गलत बताया है, लेकिन हमारे पास उसी सेम बैच की, सेम टाइम की, पास होने की उसी लैब की रिपोर्ट है जो सरकार द्वारा भी उसी लैब में कराई गई थी। और उद्योग स्तर पर पेस्टिसाइड और कीटनाशक दवाइयों का कहीं भी उपयोग नहीं किया जाता है। ये सिर्फ खेती के समय उपयोग किया जाता है जिसमें हमारा कोई रोल नहीं है। हमारा उद्योग, हमारा प्रोडक्ट एकदम नीट एंड क्लीन और शुद्ध मसाले बनाने वाले हैं। इसमें किसी भी प्रकार की हमारे द्वारा मिलावट नहीं की जाती है। हम पूरे रूल एंड रेगुलेशन का पालन करते हुए ही अपना व्यापार करते हैं और हमारी यूनिट की
CMHO और 5 फूड सेफ्टी ऑफिसर के द्वारा जांच की गई। उनको प्राथमिक स्तर पर कोई चीज़ नहीं मिली, ये उन्होंने खुद ने बयान भी दिया है। और इससे साफ झलकता है कि हम लोगों का कार्य एकदम ठीक है, बेवजह ही हम लोगों को बदनाम किया जा रहा है। आप भी मसाला उद्योग से जुड़े हुए हैं, क्या कहना है इस अभियान के खिलाफ? देखिए, अभियान के खिलाफ हमको कुछ नहीं कहना। अभियान हमारा सीधा लॉजिकल मैटर है। पहली बात तो ये कि जैसे हमारे ऊपर आरोप लगाया जा रहा है कि अलग से केमिकल मिलाया जा रहा है अलग से, तो सबसे पहले तो मैं ये क्लियर कहना चाहूँगा कि अलग से इंडस्ट्री के स्तर पे मसाले में कुछ नहीं मिलाया जाता। मसाला अपने आप में बहुत एक शेल्फ लाइफ अपने आप में बहुत बड़ी होती है मसाले की, मतलब साल 6 महीने में मसाला ख़राब नहीं होता। तो इसका कोई अलग से हमको पेस्टिसाइड मिलाने का कोई यूज़ नहीं है। सबसे पहले तो ये चीज़ आपको क्लियर करनी होगी। दूसरी बात, ठीक है, हम किसानों को दोषी नहीं ठहरा रहे, हम एक व्यवस्था के बारे में बात कर रहे हैं कि जैसा कि आप भी मंडी जाते होंगे, मंडी में ऑक्शन होता है, हर सेकंड एक ना एक माल बिकता है। तो हमारे लिए कैसे पॉसिबल है कि हम एक एक लॉट का सैंपल ले, उसकी जांच लेबोरेटरी से कराए और फिर उसके बाद उस माल को ले। सुबह 2 लाख बोरी आएगी तो शाम तक वो 2 लाख बोरी क्लियर हो जाती है और उस किसान अपना पेमेंट लेके चला जाता है। और पेस्टिसाइड की जांच का जहाँ तक मैं समझता हूँ 3 दिन का समय कम से कम रिपोर्ट आने में लगता है। तो अगर आप ये कहते हैं कि मंडी स्तर पे पेस्टिसाइड की पहले जांच करो फिर माल खरीदो, तो वो कैसे पॉसिबल होगा हमारे लिए? दूसरी बात, अगर आप ये कहते हैं कि पहले आप माल खरीद लो, उसके बाद गोदाम में भर लो, उसके बाद उसका टेस्ट कराओ। पहली बात तो जो हमारे गोदाम में माल आएगा वो कम से कम 100 किसानों का मिला के माल आएगा। तो अगर पूरे मानक में एक किसान का भी फेल हुआ तो पूरा 100 का 100 लोड फेल हो गया, फिर उस माल को हम फेंक दें? इतना बड़ा आर्थिक बोझ हम उठाए? तो आप ये तर्क संगत कैसे है कि पेस्टिसाइड की जांच हो? पहले तो हमको व्यापारी मार्गदर्शन चाह रहा है कि आप इस कैसे इस व्यवस्था को बिठाएंगे। कैसे बना? आप भी मसाला उद्योग से हैं, आप बताइए क्या कहना चाहते हैं? मैं श्याम किचन मसाले से हूँ। मेरा निवेदन यही है कि जो पेस्टिसाइड की अभी बात चल रही है, पहली बात तो पेस्टिसाइड एक मैन्युफैक्चरर मिला ही नहीं सकता, ये पीछे फसल से आ रहा है। और दूसरी चीज़ ये कि आज जो टेस्टिंग गवर्नमेंट कर रही है, पहली बात तो पेस्टिसाइड के टेस्ट करने के लिए राजस्थान गवर्नमेंट के पास फैसिलिटी खुद के पास में नहीं है। राजस्थान गवर्नमेंट या हमारा खाद्य सुरक्षा केंद्र ये टेस्टिंग NABL लेबोरेटरी से करवा रहा है और उसी NABL लेबोरेटरी से हम भी टेस्ट करवा रहे हैं। लेकिन अभी हमारे पास में दिक्कत ये आ रही है कि जो हमारा सैंपल लिया गया था गरम मसाला पाउडर का लॉट नंबर 57 का, उसी की पॉजिटिव रिपोर्ट पास होने की रिपोर्ट हमारे पास है और गवर्नमेंट कहती है कि नहीं, कि वो रिपोर्ट फेल है, जबकि हमने वही लॉट वही बैच उसी लेबोरेटरी से टेस्ट करवाया। तो पहले तो हमारी सरकार से डिमांड ये है कि आपकी अभी लेबोरेटरी कंप्लीट अगर नहीं है तो एक ही बैच की 2 रिपोर्ट्स आ रही हैं, तो हम किसको माने। और अभी जो सरकार काम कर रही है, जो इनकी फूड इंस्पेक्टर की टीम काम कर रही है, हमें अभी तक कोई रिपोर्ट्स नहीं दी गई है और उसके बिना मीडिया के अंदर और के अंदर सारी चीज़ें इन्होंने कार्रवाई कर दी है, जो कि हमारे हिसाब से सही नहीं है। आज हमारे पास 400 से ज़्यादा सैंपल्स की पास होने की रिपोर्ट है, उसको तो कहीं मीडिया में पब्लिश नहीं किया गया है, उसका हमें कोई सराहनीय पत्र भी नहीं दिया गया है। बस ये जो फेल है, आप तथाकथित फेल है आपकी, उसको प्रचारित किया गया है, आप बताइए। जी, हमारे साबुत मसाले का काम है और साबुत मसाले सारे मंडियों से या जो कहीं मार्केट है वहीं से परचेज होता है। तो उसमें यदि पेस्टिसाइड या कोई भी टेस्टिंग में फेल आता है पेस्टिसाइड के रूप में, तो इसमें कंपनी या ब्रांड जिम्मेदार नहीं हो पाता है, क्योंकि या तो मंडी से आएगा या इंपोर्ट होता है कोई आइटम। लौंग है इंपोर्ट होता है, दालचीनी इंपोर्ट होती है, तो इंपोर्ट के टाइम ही यदि ये सब चीज़ें आ रही है तो उसी चीज़ पे बैन लग जाए, कंपनी को बदनाम करें, ये अच्छी बात नहीं आती। देखिए, शुद्ध उत्पाद मिले ये सबका टारगेट है, इंडस्ट्रीज़ का भी है। इंडस्ट्रीज़ भी इस बात से दुखी होती है अगर उसके प्रोडक्ट में मिलावटी मिल जाते हैं या कुछ मिलावटखोर आ जाते हैं। बात उसकी नहीं है, बात यहाँ पे थोड़ी सी है कि हम कहीं कोई षड्यंत्र का हिस्सा तो नहीं बन रहे भूलपूर्वक, क्योंकि अपने कई प्रोडक्टों को पिछले गत कई वर्षों में, कई दशकों में हमने तिलांजलि दे दी है। आज की डेट में तिल का प्रोडक्शन करीब नगण्य हो गया है। तिल का तेल मिलना
बहुत असंभव हो गया है, बहुत कॉस्टली हो गया। उसी प्रकार हमने सरसों तेल को भी एक षड्यंत्र के मार्फत तिलांजलि दे दी। तो मेरी यही कंसर्न है कि अगर इस प्रकार की कुछ चीज़ें हों जिसकी परिभाषा हमने अभी तक निर्धारित नहीं की है और विदेशी परिभाषा पे अपन मापदंडों पे उनको ले जाते हैं, तो कहीं अपन कोई षड्यंत्र के हिस्से तो नहीं बन रहे कि हमें हमारे जो प्राचीन खाद्य पदार्थ है उससे हमें वंचित कर दिया जाएगा। जैसे कि आज हल्दी है तो हल्दी सिर्फ एक स्वाद वृद्धि के लिए नहीं दी जाती, धनिया हींग है, इस प्रकार के हमारे प्राचीन जो चीज़ें हैं वो सिर्फ स्वादवर्धक के लिए नहीं लिए जाते थे, वो औषधि के रूप में भी उसको है ना रोज सेवन से आपके स्वास्थ्य में बहुत लाभ मिलता था। तो मेरी जो चिंता है वो इसी बात की है, कल को हम कोई षड्यंत्र पूर्वक अपने खाद्य पदार्थ को तिलांजलि नहीं दे दें, उसी चीज़ को देश को, सरकार को, उद्योग को, मीडिया को एवं सभी सरकारी संस्थान को उस मत को मद्देनजर रखते हुए कार्रवाई करनी चाहिए। देखिए, भारतीय उद्योग व्यापार मंडल के मैं कार्यवाहक अध्यक्ष के तौर पर राजस्थान के कहना चाहूँगा कि मिलावट नहीं होनी चाहिए, हम उसके सख्त खिलाफ हैं। लेकिन जो ब्रांडेड, जो हमारे सैकड़ों साल पुराने हैं, जो प्रतिष्ठान लेके आए हैं, जिनके ग्रैंडफादर, फादर और बच्चे अपना कारोबार कर रहे हैं और यहाँ तक कि विदेशों के लोग भी उनको लेना पसंद करते हैं। कहाँ तक ये बात मसालों में मिलावट की आई है, एक मसाले में आई और पूरा उद्योग उससे प्रभावित हो गया। मेरा पूरे राजस्थान और जयपुर की बात करूँ तो जो प्रतिष्ठा हमारी लोगों की है यहाँ, उस पर कहीं ना कहीं सवालिया निशान लग रहा है। हम चाहते हैं सरकार से, चाहे प्रेस्टीज वाली पोजीशंस आ गई हो, चाहे उनको देख रेख की बात आ गई हो, आप व्यापारियों का भी अपना अस्तित्व समझें, ये देखें कि उनकी गुडविल कितनी है, उनकी रेपुटेशंस कितनी है फर्म की, जिन्होंने 100 साल में बनाई है। आज एक सैंपल लिया जाता है, हम ये कहना चाहेंगे सैंपल लीजिए, जांच कीजिए, लेकिन जहाँ तक आपके पास साधन ही नहीं है, लेबोरेटरीज ही नहीं है, आप जांच कैसे करेंगे उसकी? और जांच करने के बाद में अगर उसकी शुद्धता पाई जाती है और अगर वो सही होता है तो उसको प्रमाणित करिए, उसको सर्टिफिकेट दे दीजिए, उसमें प्रमाण पत्र दे दीजिए, उसका सम्मान करिए। मीडिया से भी मेरा एक आग्रह है कि जहाँ तक आपका सवाल है कि हर तरह से छापे और ये चीज़ें हैं, इससे गृहिणियों से लेके परिवार जन लोग परेशान हैं। हम चाहते हैं शुद्ध मिले, शुद्ध खाएं और यही हम सब लोगों से आज रिक्वेस्ट करते हैं। आज की प्रेस कॉन्फ्रेंस में यही रखा है कि एक चीज़ को कहीं सैंपल्स कमी आई है, उससे पूरे प्रोडक्शन जो हमारे यहाँ पूरे राजस्थान में हो रहे हैं, जैसे कि यहाँ की मेथी फेमस है, यहाँ की लाल मिर्च फेमस है पूरे राजस्थान की, वो प्रभावित ना हो। सुरेश सैनी, भारतीय उद्योग व्यापार मंडल, कार्यवाहक अध्यक्ष। तो ये सब व्यापारी हैं जो राजस्थान में सरकार की ओर से जो अभियान चलाया जा रहा है शुद्धता के लिए, मिलावट के खिलाफ, उससे पीड़ित हैं और इनका कहना है कि जो प्रतिष्ठित मसाले हैं उनकी समस्या नहीं है, ये पेस्टिसाइड समस्या है किसानों की, कृषि की, क्योंकि वहाँ पर पेस्टिसाइड का उपयोग किया जा रहा है। यदि सरकार किसानों को जागरूक करे और पेस्टिसाइड की कृषि उत्पादन में उसकी मात्रा नहीं हो और कम से कम किसान इसका उपयोग करें तो ये समस्या अपने आप ही इसका समाधान हो जाएगा। कैमरामैन मोहन सिंह के साथ बीके शर्मा, समाचार प्लस, जयपुर।